नमस्कार। ज्योतिष और जीवन में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। भगवान गुरुदेव से आज्ञा पाकर आप सभी लोगों के बीच में कन्या पूजन के विषय में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। जो लोग कन्या का पूजन करते हैं भगवती दुर्गा का स्वरूप मान करके, वे कब करें और किस तरह करना चाहिए और उन्हें क्या देना चाहिए, और कन्या पूजन करने के बाद में क्या हवन जप अनुष्ठान करना चाहिए, और किस स्थिति में कौन सा हवन करना चाहिए, कौन से मंत्र का हवन करना चाहिए, कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए, आइए हम जानते हैं। माता रानी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, इसी कामना के साथ में हम शुरू करते हैं एक विशेष चर्चा। अभी 6 जुलाई को यानी परसों शनिवार के दिन गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, जो आषाढ़ माह के। वर्ष भर में 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त और 2 चैत्र की, और एक शारदीय जो नवरात्रि आती है। एक अश्विन शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से शुरू होकर नवमी तक, जो दशमी के दिन दशहरा मनाया जाता है, जिस दिन माँ भगवती की आराधना पूजा अर्चन किया जाता है सर्वलोक जगत के लिए। दूसरा चित्र माघ महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, वो गुप्त है, गोपनीय, सन्यासी, संत महात्माओं के लिए, ध्यान योगियों के लिए, आराधना पूजन और साधना के लिए। इसके बाद में क्षेत्रीय नवरात्रि, जो लोकाचार में व्याप्त है। जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं वो भगवती का अनुष्ठान पूजन करें। इसके बाद में आषाढ़ माह की नवरात्रि भी साधु संत, गोपनीय विद्या, मंत्र जागृति, मंत्र सिद्धि और सन्यासी और जो लोग ग्रस्त नहीं, ध्यान योगियों के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्तम मानी गई है। फिर भी आप लोग इसमें पूजा पाठ करते हैं तो ठीक है, लेकिन विशेष जानकारी प्राप्त करने के बाद ही करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि का मतलब होता है गुप्त रूप से पूजा को करना, गुप्त रूप से अनुष्ठान हो, कोई विद्या हो, कोई मंत्र हो, कोई मंत्र को जागृत करे, कोई चैतन्य करे, शाबर मंत्र है, चाहे वो वेदोक्त है, चाहे तांत्रिक है, चाहे गुरु मंत्र है, क्या कोई माता जी का कोई स्तोत्र है, या कोई जो भी चीज़ है उसको आप जागृत करना चाहते हैं या उसका बड़ा अनुष्ठान करना चाहते हैं तो नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि में करते हैं तो शीघ्र सिद्ध हो जाता है। पर इसकी एक शर्त होती है कि वो गोपनीय होनी चाहिए। आपकी जो पूजा अर्चना वो गुप्त हो, गुप्त रूप से, चाहे गुफा में जाकर करो, चाहे एकांत में जाके करो, या फिर जो रात्रि में बिल्कुल शांत वातावरण में करो, या अपने घर के मंदिर में भी रात्रि में करो, या गुप्त तरीके से करो, कोई शोर हल्ला या कोई डिस्टर्ब ना करें आपको। इस तरीके से गोपनीय तरीके से करने के लिए गुप्त नवरात्रि है। ऊंचे स्तर के जो साधक हैं वो इसका उपयोग करते हैं और लाभ उठाते हैं माँ भगवती की कृपा का। आज हम बात करते हैं, आप कन्या पूजन कभी भी कर सकते हैं अष्टमी के दिन में, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है ना। आप कोई कार्यक्रम भी करा रहे हैं या अपने घर का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, या कोई वास्तु है या कोई पूजन अर्चन कर रहे हैं और अष्टमी है, तो आप दुर्गा जी का कन्या पूजन करा सकते हैं, है ना, नवरात्रि के अलावा भी। आइए हम नवरात्रि के बारे में जानते हैं, कन्या पूजन कैसे करना चाहिए। कन्या छोटी हो, 12 वर्ष से कम उम्र की, 12 वर्ष से कम उम्र की कन्या हो, और 10 वर्ष तक या 12 वर्ष से कम, अन्य जो भी आप समझ लीजिए, उन कन्याओं को पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर पे पूजन करावे। सबसे पहले अपने घर की सारी साफ सफाई कर लें, अपना मन पवित्र कर लें, और अगले दिन किसी दुर्गा मंदिर में जाकर, या फिर नवरात्रि के में कर रहे हैं तो नवरात्रि के पहले मंदिर दुर्गा मंदिर में जाकर आप भगवती से प्रार्थना करें, भगवती अष्टमी के दिन मैं आपका पूजन कन्या के रूप में करूँगा, आप पधारें, मुझे आशीष प्रदान करें, ऐसा आज्ञा उनसे लेकर के आ जावे। और अष्टमी के दिन घर की सफाई सुव्यवस्थित रूप से, आपका मन पवित्र हो, आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, और अपने घर में बिल्कुल शांति के साथ में प्रत्येक कन्या को, प्रत्येक बच्ची को माँ का स्वरूप मानते हुए, बहन का रूप मानते हुए, प्रत्येक महिला को माँ का स्वरूप मानते हुए चलेंगे। माँ तो ही कृपा करेगी।
पूजन अर्चन कराना है, उस दिन क्या अनुष्ठान करना है नवरात्रि में। अगर आपके घर में कोई तंत्र मंत्र यंत्र लगा हुआ है या कोई तंत्र कर रखा है, ऐसा आपको संकेत होता है, तो उस स्थिति में आप कन्याओं का पूजन अनुष्ठान कौन सा करेंगे। ब्राह्मण चाहे बुलाओ तो बुलाओ, ब्राह्मण देवता को आपसे बातचीत करेंगे तो बता देंगे कैसे अनुष्ठान करना है। अनुष्ठान कराना है क्लीम बीज का, केवल क्लीम बीज का। जो पूजा आती है गणपति पूजन का क्रम करने के बाद हवन किसका करेंगे, क्लीम बीज का। आप 1108 से लगाकर जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, लेकिन 1108 तो करना ही। केवल क्लीम बीज का हवन करेंगे। आपके घर में सुख समृद्धि नहीं है, धन की कमी है, तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 11 पाठ करके एक माला का हवन करेंगे नवन मंत्र का। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। ओम ओम क्लीं हुम ज स ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल इंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम सम लंग शम फट स्वाहा। इस मंत्र की एक माला करेंगे या 11 माला करेंगे, है ना। वो माला लेंगे आप कमल कट्टे की, तो आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आपके घर में बरकत होगी। फिर आपके घर में अगर बीमारियां ज़्यादा है, शारीरिक समस्या ज़्यादा है, ऐसा कुछ है, तो आप त्र्यंबकम मंत्र की 108 माला हवन करेंगे। इसके बाद में दुर्गा सप्तशती का हवन कराएंगे, ठीक है। 1 पाठ कराए या 9 पाठ कराए, ऐसा करने से या 9 दिन तक पाठ करें या 9 पाठ 2-3 पंडित जी करें या इसके बाद में 10 सांस हवन करते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में आप पूर्णाहुति के बाद कन्याओं को बुलाएं, 9 कन्याओं को बुलाएं, उनको तिलक लगाएं, कुमकुम से स्वागत करें उनका, उन्हें कुछ चुनरी या कोई वस्त्र ओढ़ाएं और कुमकुम का ही टीका लगे, इस बात का ध्यान रखें। चूड़ी तो जो जितना भी श्रृंगार है उनके उपयोग में आए वैसा, ऐसा नहीं है बच्ची 9 साल की 8 साल की और आपने बड़ी साड़ी दे दी, ऐसा नहीं। उनके उपयोग में आने वाली वस्तु, और संभव तो हो सके तो वस्तु, प्रत्येक वस्तु लाल रंग की हो, सबसे अति उत्तम है। उनका सम्मान करें, उनको भोजन कराएं, खीर उसमें ले लें भोजन में, और बाकी जो भी व्यंजन है सीरा उसमें हो, और सारी चीज़ें आप बना करके मीठा भोजन बना और कन्याओं को भोजन कराएं। समस्त प्रकार का श्रृंगार आ गया। इसके बाद में उनका पूजन करें, उन्हें प्रणाम करें, कन्याओं को उनका आशीर्वाद लें और भगवती से प्रार्थना करें मेरे घर में आपकी कृपा रहे और जो भी दोष हैं, जो भी मेरी मनवांछित इच्छा है वो उसकी पूर्ति हो, और मेरे घर में जो आपको कमी माँ अंतर्यामी है कमी लगती है वो कमी पूरी हो और मुझे आपकी भक्ति मिले और हमेशा कृपा बनी रहे, ऐसी कामना करके न फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं, फिर अपन भोजन करें और अपने परिवार कुटुंब को भोजन कराएं। जो भी आपका क्रम यथाशक्ति बनता है वैसा करें। ये बहुत मैंने सरल अपने घर जैसा आम व्यक्ति बात करता हो उस तरीके से बिल्कुल समझ जैसे ऐसी बातचीत ऐसी चर्चा मैंने आपसे बीच में निवेदन की है। ऐसा करने से ही दुर्गा जी का पूजन माना जाता है और दुर्गा जी मानते हैं। अंत में फिर जब एक चीज़ मैं भूल गया, जब आप हवन करने के बाद में बटुकनाथ भैरव की 108 आहुतियाँ अवश्य देनी चाहिए, उनका ध्यान अवश्य करना चाहिए। क्योंकि काम कौन करेंगे आपको पता ही है, बटुकनाथ भैरव करेंगे। भगवती विठो पावर है, वो साक्षात नहीं आती है, वो कृपा करती है। आप सभी को यही जानकारी बहुत अच्छी लगेगी और लगती है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और आगे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छी चीज़ अभी मैंने प्रारंभ किया है चैनल, अच्छी अच्छी जानकारी साथ में मिलेंगे, अच्छा नॉलेज और साधना के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में बिल्कुल सरलतम जनरल आम तौर तरीके से आपको समस्त वीडियो का लाभ मिलेगा। भगवती आप सब पर कृपा करें, इसी कामना के साथ में धन्यवाद।